लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी पर आज होगी सुनवाई। जिला जेल में बंद है आशीष मिश्रा। आशीष की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग तेज। आज लखनऊ में 3 घंटे मौन व्रत रखेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगी प्रियंका। सभी पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की हिदायत। लखीमपुर कांड के बाद बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह। आशीष मिश्र का नाम लिए बिना कहा, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद अंकित दास की तलाश तेज। थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित। घटनास्थल पर आशीष की मौजूदगी को लेकर सबूत जुटाने में जुटी एसआईटी। दंगल प्रोग्राम स्थल के आसपास भी सीसीटीवी खंगाले। कल लखीमपुर खीरी में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए होगा अंतिम अरदास। भारी संख्या में किसानों की जुटने की संभावना। 18 अक्टूबर को शुरू होगा किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने किया है रेल रोको आंदोलन का ऐलान। किसान आंदोलन के मद्देनजर यूपी के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। लखीमपुर में आला अधिकारियों ने डाला डेरा। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड की महाराष्ट्र में भी गूंज। आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से बुलाया है महाराष्ट्र बंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने भी आज राज्य में बंद का किया है आह्वान। ओवैसी ने लखीमपुर कांड में पीएम पर साधा निशाना, पूछा क्या मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का निशाना, कहा लखीमपुर में किसानों को नहीं कानून को रौंदा गया है। प्रियंका गांधी ने कल वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। हिंदू सेना ने बनाया मुद्दा। हिंदू सेना ने प्रियंका के मंदिर में प्रवेश और पूजन पर जताया ऐतराज। पंचगव्य से किया शुद्धिकरण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप, कहा आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से साफ हमारी सरकार में होता है न्याय। लखीमपुर हिंसा मामले पर बोले वरुण गांधी, इसे हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश हो रही है, ये अनैतिक है। लखनऊ में चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। बांदीपुरा में खुफिया सूचना के बाद आतंकियों की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। हाजिन इलाके में बूंदाबांदी के बीच जारी है सर्च ऑपरेशन। चीन से सीमा विवाद पर कल मोल्डो में हुई भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता। 13वें दौर की वार्ता में विवादित क्षेत्र से सैनिकों की वापसी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गोरखपुर के चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को 14 दिन की जेल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई में पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी हत्या मामले में गिरफ्तारी। पत्नी के पूर्व प्रेमी की हत्या पर है हत्या का आरोप। धौलपुर के भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 106 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मेरठ में कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग ने किया ऑक्सीजन सहित सभी मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम का दावा। मुरादाबाद में मंच पर हाथ में मोमबत्ती लेकर धरने पर बैठे रामलीला के कलाकार। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में भरे हुए थे पेपर गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को किया गया इस्तेमाल। किसी के घायल होने की खबर नहीं। देवास में चोरों ने तोड़ा डिप्टी कलेक्टर के आवास का ताला। घर में पैसे नहीं मिलने पर कलेक्टर के लिए चिट्ठी में लिखा अनोखा मैसेज। कलेक्टर के घर ताला तोड़ने वाले चोरों ने चिट्ठी में लिखा, जब पैसे नहीं थे तो घर पर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। 12 में खेतों में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों में देर तक मचा रहा हड़कंप। बाद में मगरमच्छ को पकड़कर वन कर्मियों को सौंपा गया। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या में 11 में से 5 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। राजस्थान में दलित की हत्या पर मायावती ने कांग्रेस को घेरा, कहा किसान की हत्या पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों। हनुमानगढ़ी में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी, पीड़ितों को सौंपा 4,12,000 रुपए का चेक। राजस्थान में दलित की हत्या पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, सांसद हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था बदतर। दलित की हत्या पर बीजेपी के वाद पर गहलोत के मंत्री का पलटवार, प्रताप सिंह खाचरीवास ने कहा यूपी की तरह नहीं है राजस्थान। 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन से आगाज।
18 अक्टूबर को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र का कर सकते हैं संबोधन। यूपी में गोरक्षा क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, कहा विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्र में करना चाहिए व्यापक प्रसार। सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की खास जानकारी, कहा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को नंबर 3 की पोजीशन से बनाया नंबर 1। अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसले जरूर करते हैं लेकिन जिद में कोई फैसला नहीं करते। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा, आधा दर्जन राज्यों में बिगड़े हालात, 2 राज्यों के 18 बिजली यूनिट बंद। पंजाब में हालात सबसे बदतर, 5 थर्मल पावर प्लांट बंद, रोपड़ प्लांट की 2, तलवंती साबो प्लांट की 2 और लेहरा मोहब्बत की 1 यूनिट बंद। पंजाब में 5,620 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 2800 मेगावाट उत्पादन, सीएम चन्नी ने की कोयला सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद, 3,330 मेगावाट बिजली सप्लाई कम, उद्धव सरकार ने कम बिजली इस्तेमाल की अपील की। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर मंडरा रहा है खतरा, तेनूघाट, चंद्रपुरा, कोडरमा पावर प्लांट में खत्म हो रहा है कोयला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में कोयले की किल्लत और बिजली संकट की खबरों को किया खारिज, कहा टाटा पावर के ट्वीट से बढ़ा पैनिक, सीईओ को दी चेतावनी। यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। कोयले की किल्लत पर कांग्रेस का इशारों में केंद्र पर हमला, सुरजेवाला ने कहा कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का कर रहे हैं इंतजाम। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा है देश, ऑक्सीजन संकट भी नहीं मान रहा था केंद्र। की सरकारें सहयोग से चलती हैं, सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। जेपी की जयंती के मौके पर आज पैदल मार्च करेंगे तेज प्रताप यादव, कहा विधायक दल की बैठक में बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान से किया इनकार, कहा परिवार में नहीं है कोई फूट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हालात संभले, प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील, झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद लगा था कर्फ्यू। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के मसले पर बैठक, असम के सिलचर में दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक स्तर की वार्ता। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने दिया इस्तीफा। कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर मामले में एक्शन, 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और एसआई गिरफ्तार। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने गोरखपुर पुलिस पर लगाया मिली भगत का आरोप, कहा मेरी सुरक्षा को है खतरा। गाजियाबाद के दास्तान देवी मंदिर में महंत नरसंगानंद सरस्वती ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा मेरी जान को खतरा, सीएम को ट्वीट किया वीडियो। कश्मीर में आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि, कहा आतंकियों को रोकने में नाकाम है, जांच एजेंसियां। मोतिहारी में मतगणना के बाद जीत के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े 2 गुट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों से मारपीट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 29 मामले, 1 की गई जान। केरल में 24 घंटे में 10,691 नए कोविड मामले, 85 मरीजों की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 ताजा मामले, 15 लोगों ने बीमारी से तोड़ा दम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,166 नए मामले, 214 ने गंवाई जान। भारत में 95 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ट्वीट, तेजी से बढ़ा 100 करोड़ की ओर टीकाकरण। बारामती में आपसी झगड़े में पति ने की पत्नी की हत्या, शव खदान के पत्थरों में छुपाया। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप, घास काटने गई थी पीड़ित, 4 लोगों ने जंगल में ले जाकर किया बलात्कार। छपरा में एक्सिस बैंक लूट मामले में 3 और बदमाश गिरफ्तार, 40 लाख में से अब तक करीब 26 लाख रुपए रिकवर। मेरठ में 6 अक्टूबर को हुई छात्र की हत्या मामले में प्रेमी गिरफ्तार, शादी की जिद करने पर दिया था जहर। दिल्ली में धागे की फैक्ट्री में आग लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर, 8 अक्टूबर को लगाई थी आग। देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोरों ने छोड़ा नोट, लिखा घर में चोरी लायक कुछ नहीं था तो क्यों लगाया लॉक। प्रयागराज में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, 8 साल की बेटी की हालत गंभीर। झारखंड के गोड्डा में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, नहाते वक्त हुआ हादसा। लखनऊ के केसरबाग में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, वक्त रहते आग पर काबू, आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। धौलपुर में चंबल लिफ्ट योजना के प्लास्टिक पाइप गोदाम में लगी भयंकर आग, 5 करोड़ का नुकसान।
अयोध्या में रामलीला देखने उमड़ रही है लोगों की भीड़। रविवार को राम सीता के विवाह के लिए जनक और दशरथ मिलन का मंचन। आज नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है भारी भीड़। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम। सिलीगुड़ी में मां के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बिना मास्क दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विराजित मां दुर्गा की मुस्कुराती प्रतिमा की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। नवरात्र में बरहटा गांव में दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। अमिताभ बच्चन के 79वें जन्मदिन को लेकर प्रशंसकों में उत्साह। मुंबई के जलसा के बाहर काटा गया केक। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। कुछ दिन से दोनों के बीच थी अनबन। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटी गई बाइक, मोबाइल और पैसा बरामद। आगर मालवा छुट्टी के लिए एक सब इंजीनियर ने अफसरों को लिखा अजीबोगरीब पत्र। कहा, मुझे पूर्व जन्म का हो रहा आभास। गीता पाठ कराकर जानना चाहता हूं पूरा सच। सब इंजीनियर ने अफसर को लिखी चिट्ठी में लिखा, असुद्दीन ओवैसी पिछले जन्म में थे नकुल और मेरे सखा थे। संघ प्रमुख को बताया शकुनी। सब इंजीनियर ने को अफसर ने लिखी जवाबी चिट्ठी। आपकी आत्मिक उन्नति की अभिलाषा को दृष्टिगत रखते हुए आपको आदेशित किया जाता है कि आप प्रत्येक रविवार कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करें ताकि आपके अहंकार का नाश हो।